एक तांत्रिक की आप बीती। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कैसे बब्बन तांत्रिक ने सीखा था कि तांत्रिक कैसे बना जाता है। उसके घर का वो प्रेत जो खटिया से चिपका रहता था, उससे प्रेरणा ली थी बब्बन ने तांत्रिक बनने की। समझौता किया था उससे, इस तरह उसे हराया। उसके बाद बब्बन ने एक बड़े तांत्रिक से जो कुछ सीखा था, कुछ मंत्र, उसे लगने लगा था कि वो तांत्रिक बन गया है। लेकिन एक हवेली में फंसने के बाद बब्बन को ये पता चला जो उसने सीखा है वो बहुत कम है और इस दुनिया में जो शक्तियां हैं बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। उन्हें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि बब्बन तांत्रिक ने उस हवेली के पिशाच से कैसे मुकाबला किया था। क्या वो जीत पाया या नहीं? क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खौफनाक और कुछ हंसाने वाली होने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद मेरा यकीन कीजिए आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। अब बब्बन तांत्रिक वो शमशान घाट में अपने गुरु से बात कर रहा था। वो तांत्रिक बब्बन को सिखा रहा था कि तुमने जो गलती की है वो बहुत बड़ी हो सकती है। हवेली का जो पिशाच होता है उसके पीछे कई राज छिपे होते हैं, उसकी शक्तियों के राज, और उससे मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब बब्बन को सीखने को मिला जो उस तांत्रिक ने बताया कि एक पिशाच को खत्म करने के लिए चांदी की वस्तु का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिशाच चांदी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, चाहे चांदी का कोई चाकू हो या चांदी की अंगूठी। चांदी की अंगूठियां अगर किसी ने पहन रखी हैं, वो एक पिशाच पर वार करता है तो दुगना वार होता है उस पिशाच पर। और एक चांदी से जो घाव बनता है पिशाच के शरीर पर, वो घाव कभी नहीं भरता, उसे वो घाव बंद करना पड़ता है, अपने आप तो नहीं भरने वाला। और गलती से वो घाव उसके सर पर या छाती पर या दिल में बन जाए, फिर वो मारा जाता है। उस पिशाच को बचाया नहीं जा सकता। बब्बन तांत्रिक को नया सीखने को मिला था, लेकिन बब्बन तांत्रिक ये समझ नहीं पा रहा था चांदी कहाँ से लेकर आए। वो तो बहुत गरीब था, उसके पास रुपए नहीं थे। और तब उस तांत्रिक ने कहा था, तेरे पास चांदी नहीं होगी, तेरी शक्ल देख के मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मौजूद है। उस तांत्रिक ने झोले से एक लंबा सा चाकू निकाला था। ये चांदी का चाकू था। अब उस तांत्रिक के पास चांदी की कई चीजें थी, लेकिन शमशान घाट में वो नहीं रखता था। बब्बन जैसे कई लोगों पर उसे भरोसा नहीं था, कहीं इस तरह यहाँ शमशान घाट में आके उसे लूट करना चले जाएं, इसीलिए बाकी चीजों को वो संभाल कर रखता था, लेकिन चांदी के चाकू को झोले में रखता था। उस झोले में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिससे भूतों प्रेतों से मुकाबला किया जा सकता है। अब उस तांत्रिक ने कहा था बब्बन को, मैं चलता हूँ हवेली में, मैं देखता हूं आखिर कौन सा पिशाच है। अब उस तांत्रिक ने बब्बन को अपना झोला दे दिया। बब्बन ने झोला गले में टांग लिया था, क्योंकि बब्बन भी अब खुद को तांत्रिक समझने लगा था। आगे जाकर यही काम उसे करना था, तो वो तांत्रिक सिखा रहा, जैसे सिखा रहा बब्बन वैसा वैसा कर रहा। रात के वक्त पहुंच गए उसी हवेली में। बब्बन की टांगें कांप रही थी, क्योंकि उसने गालियां निकाली थी उस पिशाच को। अब वो पिशाच बहुत ज्यादा गुस्से में भी होगा, बदला लेने की कोशिश भी करेगा। उम्मीद सिर्फ एक ही है कि ये जो तांत्रिक है ना मेरे साथ, ये मुझे बचा लेगा। अब बब्बन ने वो जो मालिक था उस हवेली का, उन लोगों को ये बता दिया कि हम अंदर जाने वाले हैं, आप ताला मत लगाना। लेकिन उस तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा था, ताला लगा देना, हम अंदर जाएंगे, उस पिशाच को खत्म करके बाहर निकलेंगे। तब बब्बन ने उस तांत्रिक को कहा था, इतना ज़्यादा यकीन मत कीजिए, मैंने भी यही किया था, बाद में खिड़की से भागना पड़ा था, कहीं हम दोनों को खिड़की से ना भागना पड़े। उस तांत्रिक ने कहा था, इतना मत डरो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिशाचों का सामना अकेले बहुत बार कर चुका हूँ, तुम मेरे साथ हो, मुझे लगता है मैं इस पिशाच को भी खत्म कर दूंगा। अब बाहर से ताला लगवा दिया था उन्होंने। बब्बन और वो तांत्रिक दोनों उस हवेली के अंदर थे। वो जो मालिक था, वो लोग थे, वो तो वहां से चले गए। वो तो डरते थे कि पिछली बार बब्बन कुछ नहीं कर पाया, अब अपने गुरु को लेकर आया है। दोनों अंदर। अब झोला टांगा हुआ था बब्बन ने। अब वो तांत्रिक वहां बैठकर इंतजार करने लगा।
उस तांत्रिक ने 2 लकड़ियां रखी, उसमें लगाई आग। उसके बाद इंतजार करने लगा कि वो जो पिशाच है कब यहां पर आता है। इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ा। लगभग 11 बजे तक वो जो पिशाच था वहां नजर ही नहीं आया। बब्बन बार बार कह रहा, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, ये वाले कमरे में चलते हैं। तब उस तांत्रिक ने कहा था, ज्यादा मत बोल वरना आग में जलाकर रख दूंगा। इसके बाद जो बब्बन था चुप हो गया। 11 बजे एक आवाज आई थी ऊपर वाले कमरे से, हंसने की आवाज। उसके बाद गुस्से से भरी हुई आवाज और एक आवाज जो साफ साफ शब्द सुने थे दोनों को, तू फिर से आ गया। ऊपर से जब ये आवाज आई ना, बब्बन तो कांपने लगा। बब्बन उस तांत्रिक के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब वो तांत्रिक आगे था। वो जो पिशाच था ना, ऊपर से जैसे उड़ता हुआ आया, सामने खड़ा हो गया। अब वो पिशाच सामने था, जो तांत्रिक था वो आगे खड़ा हुआ, बब्बन पीछे। तब उस तांत्रिक ने कहा था, डरना मत, जितना तू डरेगा सामने से ये उतना डराएगा। ये बातों का असर बब्बन पर बहुत ज्यादा हुआ था। बब्बन एक तरफ आकर खड़ा हो गया। अब वो पिशाच गुस्से से आग बबूला था। तूने मां बहन की गालियां निकाली थी, तू तांत्रिक बनने लायक नहीं है। इसके बाद जो तांत्रिक था वो बब्बन की तरफ देख रहा बड़े गुस्से से। बब्बन ने उस तांत्रिक को यह बताया नहीं था। उसने कहा था मैंने बुरा भला बोला है उस पिशाच को, लेकिन अब पता लगा उस तांत्रिक को मां बहन की गालियां निकाली हैं। तो वो तांत्रिक गुस्से में बब्बन को चमाट लगाने वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया कि ये मेरे साथ है, इस पर गुस्सा नहीं निकालूंगा, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं इसने। उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगा, जो पहले हो चुका है वो पहले हो चुका है, तुझे ये हवेली छोड़कर जाना होगा, मैं तुझे खत्म करने आया हूं। अब वो जो पिशाच था ना, उसने कहा तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, खुद खत्म हो जाएगा, और इस वाले को तो मैं खत्म करूंगा, खुद अपने हाथों से निचोड़ डालूंगा। मां बहन की गालियां निकालता है ये। इस तरह वो पिशाच सामने था। उसके बाद जो वो तांत्रिक था ना, उसने 2-4 मंत्र बोले। हाथ से जैसे कोई धुआं सा निकलने लगा। जब मुट्ठी बंद की हुई थी उस तांत्रिक ने, जैसे ही मुट्ठी खोली, जो धुआं था वो जैसे हाथ से निकला और उसने छोड़कर मारी। वो चीज अपने आप जैसे हाथ में आ गई थी, वो सामने मारी थी उस पिशाच की ओर। पिशाच की छाती पर जैसे वो चीज गिरी, बिल्कुल छर्रों की तरह छेद से बना दिए थे, लेकिन वो छेद कुछ ही मिनटों में जैसे भर गए। कुछ दर्द हुआ था उस पिशाच को, लेकिन वो हंसता रहा था। उसके बाद जैसे ही उस पिशाच ने बब्बन पर हमला करने की कोशिश की, बब्बन बचना चाहता था उससे, लेकिन तांत्रिक जैसे अपनी बाजू आगे करके मंत्र बोल बोल कर हाथ से जो धुआं निकाल रहा था ना, उससे वो पिशाच काबू में आ रहा। पिशाच हमला नहीं कर पा रहा था, वो बार बार नई नई तरकीबें लगाना चाहता था। अब उस पिशाच को ये तो पता लग गया कि बब्बन भले ही कुछ ना जानता हो, ये तांत्रिक बहुत कुछ जानता है, और शायद उस पिशाच को ये समझने में देर ना लगी, वो खत्म भी हो सकता है। उसे लगा ये भी बब्बन जैसा ही होगा, लेकिन वो असली तांत्रिक था, बब्बन कच्चा तांत्रिक था अभी, इसीलिए पिशाच पीछे हो गया। उसके बाद वो कहने लगा, तुझे क्या चाहिए, चला जा यहां से। उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, तुझे खत्म किए बिना मैं नहीं जाने वाला, मैं जानता हूं तू इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेगा। अब वो पिशाच के पास भी कई तरकीबें थीं। ऐसे पिशाच कितने चालाक होते हैं वो तांत्रिक जानता था, बब्बन नहीं जानता था। वो जो पिशाच था ना, वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमने लगा, बड़ी तेजी से घूमने लगा। अब तांत्रिक भी उसकी तरफ देखे जा रहा, क्योंकि नजरों से नजरें हटनी नहीं चाहिए। ऐसे पिशाच पीछे से क्या कर सकते हैं किसी को नहीं पता होता। बब्बन भी उस तरफ देखे जा रहा। अब बब्बन घूमते घूमते थोड़ा दूर हो गया। अब वो पिशाच भी घूमते घूमते देखते देखते थोड़ा दूर हो गया। दोनों, बब्बन और वो तांत्रिक, थोड़ा दूर हो गए थे। पिशाच जल्दी से आया। उसने क्या किया, अपने हाथ को जैसे नाखूनों से खुरचा, हाथ से निकल रहा था खून। उसने तेजी से आकर जैसे बब्बन के सामने वो हाथ कर दिया। जैसे ही उस पिशाच ने बब्बन के सामने अपना हाथ किया ना, बब्बन जैसे सपाट सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद पिशाच सामने आकर उस तांत्रिक के खड़ा हुआ, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। वो तांत्रिक समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर रहा है। बड़ी तेजी से किया जो किया, वो तो देख रहा था, घूम रहा है। पीछे से उस पिशाच ने ये क्या कर दिया उस तांत्रिक को पता नहीं चला था। पिशाच दीवार के साथ सट गया, हंसने लगा, अब तू गया, अब तू नहीं बचने वाला। लेकिन वो तांत्रिक अब तक समझ नहीं पाया था इसने क्या किया है, क्योंकि ऐसे पिशाच को बुद्धि से हराया जाता है।
अब सामने वाला क्या कर रहा है जब तक पता नहीं चलता आप उसे रोकने की तरकीब नहीं लगा सकते। तांत्रिक को पता ही नहीं चला वो क्या कर चुका है। तभी तांत्रिक ने कहा चाकू निकाल, जल्दी से चाकू निकाल। अब जो बब्बन था उसने चाकू नहीं निकाला, बब्बन तो सीधा खड़ा। तांत्रिक कहने लगा चाकू निकाल जल्दी से, झोला मुझे पकड़ा। अब बब्बन ने झोला पकड़ाया नहीं, बब्बन दरवाजे से बाहर की तरफ भागने लगा। पिशाच सामने हंस रहा। तांत्रिक सोच रहा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब जो तांत्रिक था वहां खड़ा खड़ा इधर देखने लगा कि बब्बन तो भाग गया बाहर। वो कह रहा बब्बन कहाँ जा रहा है, रुक जा, यहां से मत भाग। बब्बन भागा, कुछ समय बाद वापस आया, झोला नहीं था उसके साथ। बब्बन खाली हाथ सामने खड़ा हो गया। तांत्रिक गुस्से में, झोला कहाँ है, चाकू निकाल, ये हम पर हमला करने वाला है, कुछ ना कुछ इसने किया है। पिशाच हंसता जा रहा। पिशाच ने कुछ कहा नहीं। बहुत समय पिशाच हंसता रहा और फिर उसने कहा पीट इस तांत्रिक को। ये शब्द जब तांत्रिक ने सुने ना, तांत्रिक के हो गए कान खड़े। तांत्रिक समझ गया इसने कुछ ना कुछ किया है, बब्बन पर कंट्रोल कर लिया, इसे अपने वश में कर लिया। बब्बन जो उस तांत्रिक को अपना गुरु मानता था ना, ऐसे हाथ खोल खोल के लपड़ मारने लगा। तांत्रिक पीछे होता होता क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन तांत्रिक को समझने में देर ना लगी, ये उसके वश में है, अब ये मुझे मारने की कोशिश करेगा। बब्बन कभी मुक्के कभी कोहनी उस तांत्रिक को नीचे लेटा लेटा कर पीट रहा। अब वो तांत्रिक जिसके पास तंत्र विद्याएं थी, ज़्यादातर वो तांत्रिक कहीं जाता तो अकेले जाता, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तांत्रिक को वश में करना असंभव के समान है, लेकिन तांत्रिक के साथ कोई ऐसा इंसान जो बड़ी आसानी से वश में हो जाए, तो तांत्रिक को पता नहीं था उसने गलती की थी। वो बब्बन तांत्रिक को पीट रहा, तांत्रिक बड़ी मुश्किल से बच रहा। जैसे ही वो तांत्रिक खड़ा हुआ, पिशाच को नुकसान कैसे पहुंचाता, पिशाच तो साइड में खड़ा हंसे जा रहा। बब्बन पीट रहा था तांत्रिक को, तांत्रिक आगे आगे, बब्बन पीछे पीछे। उस घर में कई कमरों के बीच से बब्बन बार बार मुक्के मारता, कभी कुछ करता, तांत्रिक बचता। अब जो बब्बन था तांत्रिक के बालों को पकड़ रहा, कपड़ों को पकड़ रहा, जो हाथ में आता नाखूनों से खुरचने की कोशिश करता। ऐसे सीढ़ियों से भागा और तांत्रिक को तब याद आया इस घर की पहली मंजिल पर एक खिड़की है जिससे बब्बन भागा था। तांत्रिक के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपना झोला मिला ही नहीं। झोले को ढूंढता रहा था वो तांत्रिक, झोला ना मिलता तो वो कैसे उस पिशाच को काबू करता। अब उस झोले में चीजें थी जिससे जो बब्बन था वो वश में था उस पिशाच के, तो उसको बाहर निकालना था, फिर उस पिशाच के खिलाफ कुछ किया जाता। लेकिन झोला ही गायब कर दिया था बब्बन ने उसके कंट्रोल में आकर। अब खिड़की से छलांग लगाने से पहले उस तांत्रिक ने बब्बन को पकड़ा और दोनों खिड़की से बाहर गिरे थे। नीचे वो जो गोबर था उसके बीच। जैसे बब्बन भागा था वैसे वो तांत्रिक बब्बन को लेकर बाहर। अब बाहर गिरते ही बब्बन जैसे खुद पर कंट्रोल कर पा रहा। उस हवेली में कुछ था जो वो उस पिशाच के काबू में आ चुका। वो तांत्रिक बब्बन को खींचकर गोबर से काफ़ी दूर लेकर गया। अब वहाँ पर बिठाया, थोड़ा गोबर साफ किया। उसके बाद वो तांत्रिक ढूंढ रहा कोई चीज़। बब्बन सोच रहा अब तांत्रिक कुछ करने वाला है, कुछ बड़ा करेगा, बड़े गुस्से में है। उस तांत्रिक ने ढूंढा एक पत्थर को उठाया, उससे पीटने लगा अब बब्बन को। बब्बन के सर में, पीठ में, बड़े गुस्से में तांत्रिक जैसे मार देना चाहता था। फिर उसने खुद पर कंट्रोल किया कि ये इसकी गलती है, बेवकूफ़ को मैं अंदर क्यों लेकर गया। पूरी रात हवेली के बाहर गुजारी थी क्योंकि अब ताला खोलने वाला कोई नहीं आने वाला था। पहली मंजिल पर चढ़कर वो अंदर नहीं जा सकते थे। चीज़ें कहाँ थी उनकी उन्हें पता नहीं था। लेकिन सुबह होते ही जब वो मालिक वहाँ आया, बब्बन वहाँ खड़ा था। तांत्रिक कहने लगा तुझे यहाँ रुकना है, मैं जाने वाला हूँ, कल का प्लान बनाना है। बब्बन ने मालिक को कहा कुछ गड़बड़ हो गई, हम बाहर आ गए हैं, अब हमें कुछ और करना होगा। पहुंचा बब्बन शमशान घाट। जो वो तांत्रिक था वो नहाकर बिल्कुल सही हो चुका था क्योंकि गोबर की बदबू से आ रही थी। बब्बन नहाया, फिर वो बैठे। वो तांत्रिक चमाटे लगा लगा कर कह रहा अकेले जाया करता था मैं, कभी नहीं हारता था, किसी को भी काबू कर लेता था। तेरे जैसे बेवकूफ़ को लेकर गया जो उसके काबू में आ गया, ना मुझे कुछ करने दिया ना तूने कुछ किया, मेरे लिए मुसीबत बन गया। बब्बन हाथ जोड़कर कि गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। वो तांत्रिक गुस्से में सब कुछ बोल रहा, बब्बन सामने ऐसे। बब्बन क्या करता, गलती भी बब्बन की ही थी। तो उसके बाद जब उस तांत्रिक का गुस्सा ठंडा हुआ,
तांत्रिक कह रहा, मेरा झोला भी गया, सारा सामान उसी में था, दोबारा इकट्ठा करना होगा। अब कुछ घंटे लगाने के बाद सामान इकट्ठा किया। अब पहले था बड़ा चांदी का चाकू, अब उनके पास था छोटा चांदी का चाकू, छोटा सा। अब उसी से वार करना था ना। तांत्रिक के पास भी ज़्यादा रुपए नहीं थे, अगर जो कमाए थे उसने रखे थे, लेकिन ये छोटा चांदी का चाकू उसने रखा था बैकअप के लिए, जैसे अगर गलती से बड़ा चाकू गुम हो जाए तो छोटे से काम चलाया जा सके। अब बड़ा कहाँ था बब्बन को भी पता नहीं, बब्बन को याद ही नहीं उसने वो झोला कहाँ पर रखा, लेकिन हवेली में ही होगा। तांत्रिक इस बार तैयारी में था, गलती नहीं होनी चाहिए। अब उस तांत्रिक ने बब्बन को कहा, तेरे शरीर पर उसने कब्जा किया था, कोई चांदी की चीज़ गले में पहन। बब्बन के पास कुछ नहीं था, तो वो जो तांत्रिक था उसने छोटी अंगूठी दी, धागे में बांधकर गले में लटका ली, छाती से छूती रहे, एक जैसे टेप लगा दी ताकि छाती से छूती रहे। इसके बाद अब बब्बन को वो पिशाच कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस तरह से वो तांत्रिक ने चांदी नहीं पहनी। तांत्रिक को पता था मुझे कंट्रोल करना असंभव होगा, सामने हाथ लेकर आएगा ना, मैं उस हाथ पर इस उंगली को बंद करके उसकी उंगली तोड़ दूंगा। मेरे साथ वो ये नहीं करेगा, तेरे साथ करने की कोशिश करेगा। वो रात फिर से बाहर से ताला लगवाया था उस तांत्रिक ने। अब वो तांत्रिक भी जिद में था, ताला तो लगाना है, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें अब ये पता नहीं था कि बाहर निकलना पड़ सकता है या नहीं, लेकिन तांत्रिक ने कहा था आज नहीं हारेंगे, आज तो सामान भी वापस लेंगे, उस पिशाच को भी मार के रहेंगे। फिर से बब्बन और तांत्रिक हवेली के अंदर, बाहर से लगाया गया ताला, वो लोग चले गए बाहर। बब्बन और वो तांत्रिक इंतजार कर रहे। 11 बजे वो पिशाच फिर से आ गया, सामने खड़ा हो गया, दीवार से सटकर हंसे जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा। अब वो जो तांत्रिक था ना, पहले तो उसे भड़काना चाहता था ताकि वो हमला करे, हम पास से चाकू से वार करें या कुछ करें। अब तांत्रिक ने झोला अपने गले में डाला हुआ, बब्बन को नहीं दिया था, बब्बन फिर से कोई बेवकूफ़ी कर दे, तांत्रिक तो हार जाएगा ना। लेकिन वो सामने से ऐसे हंस रहा पिशाच, तांत्रिक को आ गया गुस्सा। तांत्रिक कहने लगा सामने आ जा, इस तरह से चिढ़ा मत। वो हंसे जा रहा, तो वो तांत्रिक था वो आगे की तरफ भागा। अब तांत्रिक ने पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, उसे पता लग गया था ये कैसा पिशाच है, ये चालाक पिशाच है, ये जैसे हाथ का जो खून है ना उससे काबू कर लेता है, लेकिन अब नहीं कर सकता। ये कोई और पैंतरा अपनाएगा, पैंतरा अपनाने से पहले मुझे ये करना होगा। तो पिशाच गोल गोल घूमने लगा। वो गोल गोल घूमने लगा तो वो जो तांत्रिक था ना, हाथ में सिंदूर लिए, वो भी गोल गोल उसने सिंदूर हवा में फैला दिया, धुएं की तरह सिंदूर हवा में उड़ा। तो वो जो पिशाच था तेज घूम रहा, उसकी रफ्तार धीमी हो गई, तेजी से उससे भागा नहीं जा रहा। अब उस तांत्रिक ने क्या किया, जमीन पर बिछाने शुरू कर दिए पीपल के ताजे पत्ते। अब पीपल के जो ताजे पत्ते होते हैं उसके ऊपर कोई भी पिशाच तेज भाग नहीं सकता। पीपल के पत्ते पर पैर रखने के बाद जो पिशाच होते हैं, कहते हैं कुछ समय के लिए उस जमीन से जुड़ जाते हैं, जैसे चिपक जाते हैं। ये कोई शक्ति का कारक है। अब वहां पिशाच जुड़ जाएगा, यानी वहां से हिल नहीं पाएगा, फिर आसानी से उसे मारा जा सकता है। जैसे ही पत्ते बिखेरने शुरू किए, जो पिशाच था वो चढ़ गया ऊपरी मंजिल पर। उसे समझ में आ गया कि ये तांत्रिक साधारण नहीं है, इसे तो जैसे बहुत कुछ पता है। अब जो झोला है इसके पास है, करें तो क्या करें। पिशाच ऊपरी मंजिल पर, तांत्रिक पहुंचा ऊपर भी सिंदूर बिखेरना शुरू कर दिया, पीपल के पत्ते बिखेरने शुरू कर दिए। झोले में पत्ते पीपल के ढेर सारे भर रखे थे। अब वो पिशाच कुछ कर नहीं पा रहा, पत्ते बिखरे पड़े, जहां पैर पत्ते पर पड़ेगा जम जाएगा। तो जहां जहां पत्ते बिखरते वो उस कमरे में आता ही नहीं, दूसरी तरफ भागने लगता। कुछ मिनट मिलते वो वहां पर चिपका रहता, उतने में उसका काम तमाम हो सकता था। अब ये था गीले पत्ते के कारण, पत्ते सूख जाएं फिर कुछ नहीं होगा। तो वो पिशाच घूमता रहा अलग अलग कमरे में, तांत्रिक उसके पीछे पीछे। तांत्रिक को सांस चढ़ गई। हर कोशिश करने के बाद वो जो पिशाच था ना, काबू में नहीं आ रहा। अंत में पिशाच आया पहली मंजिल पर, खिड़की से छलांग लगाई। अब वो पिशाच गोबर में नहीं गिरा, पिशाच हल्के होते हैं, उन्हें कुछ उड़ना भी आता है। पिशाच छलांग लगा के आगे नीचे खड़ा हो गया। नीचे खड़ा होकर अब गुस्से से घूर भी रहा। तांत्रिक और बब्बन ऊपर खिड़की से नीचे देखते हुए। अब नीचे दरवाज़ा, वो जो हवेली का दरवाज़ा था वो तो बंद था, छलांग उन्हें लगानी पड़ती बाहर। अब जो तांत्रिक था वो कहने लगा बब्बन को, जो बब्बन छलांग लगाने वाला था, भागो पीछे, पकड़ते हैं इसे। तांत्रिक ने कहा नहीं, फिर से हम ही हारेंगे, हम छलांग लगाएंगे गोबर में, ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं। ये तो पिशाच है, जैसे कहीं से हवेली में आ जाता है
फिर से चला जाएगा, ऊपर खड़ा होकर हंसेगा पूरी की पूरी रात। क्या करोगे तब? बब्बन कहने लगा, ये पिशाच बड़ा चालाक है। तांत्रिक भी वहां गुस्से में खड़ा हुआ, कुछ कर नहीं सकता था, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस तांत्रिक को एक बात का पता चल गया, ये जो पिशाच है ना, इस हवेली में नहीं रहता, आता कहीं और से है, इसका राज कहीं और है। जब तक राज का पता नहीं चलता, इस पिशाच को हराना असंभव के समान है। अब उसके बाद काम तो कोई और था नहीं, खिड़की कर दी बंद। उसके बाद देखने लगे पिशाच अंदर आता है या नहीं। पीपल के पत्ते तो बिखेर रखे थे, कहीं पर भी गलती होती तो वो तो चिपक जाता, फिर बचने का रास्ता नहीं होता। तो पिशाच पूरी रात उस हवेली में नहीं आया। उन्होंने हवेली में ढूंढा अच्छे से, झोला कहाँ पर है। झोला मिल गया उन्हें। अब एक कमरे के ऊपर बनी हुई स्लैब पर छिपाया गया था वो झोला मिल गया। चाकू मिल गया, 2-2 चाकू हो गए। अब वार करना आसान होगा। बड़े वाला जो चाकू था ना, उस तांत्रिक ने बब्बन को दिया था, छोटा खुद रखा कि मैं तो छोटे से भी मार दूंगा, तू बड़े वाला रख, वार करना जब सामने आए, कुछ बस ना चले, चाकू से वार करना। पूरी रात इंतजार किया, वो पिशाच नहीं आया। तांत्रिक जब सुबह के वक्त दरवाजे के रास्ते दोनों बाहर निकले, वो लोग खुश थे। आज खिड़की से छलांग नहीं लगाई इन्होंने, गोबर में नहीं गिरे, इन्होंने पिशाच को मारा होगा। लेकिन बब्बन कहने लगा, पिशाच बहुत चालाक है, समय लगेगा, हमें समय लगेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कितना समय लगेगा, क्या करना होगा। तो वो तांत्रिक बाहर आया, बब्बन को कहने लगा कि हमें पता लगाना होगा, ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे पता लगाएं, पीछा तो कर नहीं पाएंगे। बब्बन ने कहा, दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं, ये खिड़की से भागेगा, हम दरवाज़ा खोलकर पीछे पीछे भागेंगे। तब उस तांत्रिक ने कहा, अच्छा, यानी कि पीछे भाग भाग कर आसानी से इसे पकड़ा जा सकता है। तुझे क्या लगता है, खरगोश का बच्चा है, उसके पीछे भागेंगे, ये बड़े आराम से भागता जाएगा और हम ढूंढ लेंगे कहाँ जाता है। पिशाच है, हवा में उड़ता उड़ता निकल जाएगा, ज़मीन को छूता छूता बार बार, पता नहीं लगेगा। एक तरीका है उस पिशाच का पीछा करने का। मुझे पहले से शक है वो यहाँ नहीं रहता हो सकता, 11 बजे आता है कहीं और से, किसी ऐसी जगह से जहाँ दिन के वक्त ये सुरक्षित रहता है, धूप की किरणों से बचता है। हवेली में छिपने वाली कोई जगह नहीं है, कहीं न कहीं से तो पता चल जाएगा ना कहाँ है, तो उसे मारने का रास्ता मिल जाएगा। ये कहीं और से आता है, ढूंढना होगा। बब्बन को पता नहीं क्या करना है, तांत्रिक को पता था। तो तांत्रिक ने वहां शमशान घाट में तरकीब लगाई थी। एक कागज के ऊपर बकरे के खून की कुछ बूंदें अगर वो कागज पर लग जाएं, सूखी हुई, तो तंत्र साधना से अगर हवेली के अंदर उस कागज को रखा जाए ना, अगर वो पिशाच वहां पर आएगा, वो जैसे खून से जुड़ जाएगा और खून की एक एक बूंद जहां जहां वो पैर रखेगा वहां वहां नजर आएगी, पिशाच को पता तक नहीं चलेगा। रात को पहुंचे हवेली में, जैसे ही 11 बजे पिशाच फिर से अंदर, आवाज जैसे ही आई, पत्ते बिछाने शुरू किए। पिशाच बोल रहा, तुम बहुत तेज हो, यह बब्बन किसे लेकर आया है? ये बब्बन जैसा तो नहीं लगता, इसके पास तो दिमाग है। बब्बन तेरे पास तो बस गालियां हैं। वो चिढ़ा रहा और तांत्रिक कह रहा, गुस्सा मत कर, ये बड़ा चालाक है, गुस्सा दिलाएगा तुझे, तुझसे कुछ ऐसा करवाएगा जो तू करना नहीं चाहेगा, गलती करेगा फिर मारा जाएगा, बेवकूफ़ी मत कर। बब्बन शांत। बब्बन के अंदर से जैसे गालियां निकल रही थी, जबान पर रुक जाती, और 1-2 बार तो जो वो तांत्रिक था ना, वो समझ पा रहा, इसका मुंह चल रहा है, ये गालियां निकाल रहा है। और तांत्रिक ने कहा था, गालियां शोभा नहीं देती, तुम किसी को गाली नहीं दे सकते। बब्बन मुंह में बुड़बुड़ा रहा। जब भी वो जो पिशाच था कुछ करता, बब्बन मुंह में गाली देता, ऐसे गाली देता, तांत्रिक को समझ में आ जाता। तो तांत्रिक ने क्या किया, वो झोले से जो कबूतर की बीट उसके बीच मिक्स किया हुआ था जैसे मिर्ची को, ऐसे निकाला, मुंह में ठूंस दिया, अब निकाल गाली। तो जो बब्बन था, अब मिर्ची बीट, वो तो थूक थूक उल्टी कर करके थक गया। लेकिन वो पिशाच, काम तो उसका तमाम करना था। जैसे ही कागज़ वहाँ रखा था, खून की बूंदें दिखनी शुरू हो गई, जो पीपल के पत्ते थे बिछाने शुरू कर दिए तांत्रिक ने। पिशाच समझ गया, आज भी वैसा ही करने वाले हैं। पिशाच ने खिड़की से छलांग लगाई, पिशाच गया बाहर। उसके बाद जैसे ही पिशाच बाहर गया, कहने लगा, कभी नहीं पकड़ पाओगे, मैं हवेली में आया करूँगा, चला जाया करूँगा, हमेशा के लिए हवेली को नहीं छोड़ूंगा, रोज़ आया करना, बैठे रहना हवेली में, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? तांत्रिक ने कहा, अभी बताते हैं। तांत्रिक ने चाकू चांदी का दिखाया, उसके बाद
तांत्रिक कहने लगा, इससे मारूंगा तुझे। पिशाच का चेहरा उतर गया। पिशाच जान गया कि ये जानता है पिशाच को कैसे खत्म किया जाता है। पिशाच भागने लगा कि आज का काम हो गया, भागो। तो नीचे चाबी ले रखी थी। अब बब्बन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बंद किया, भागने लगे। अब खून की बूंदें नजर आ रही कि कहाँ गया है वो पिशाच। पीछा करने लगे। अब जो तांत्रिक था वो थोड़ा बुजुर्ग था, उससे ज़्यादा भागा नहीं जा रहा। बब्बन आगे। तांत्रिक ने कहा था बस उसके हाथ की तरफ मत देखना, चांदी को छूते रहना, पता लगता रहेगा तुम उसके कंट्रोल में नहीं आएगा। सामने आया ना वार कर देना, चाकू है तेरे पास, वार कर देना। अब उस तांत्रिक को लगा था कहीं से नुकसान ना हो जाए। बब्बन गुस्से में, बब्बन को बहुत पीटा था उसने। बब्बन के अंदर गुस्सा था, आज इसे खत्म करके रहना है। 2 नए मंत्र सिखाए थे अब उस तांत्रिक ने कि वो मंत्र बोलने हैं। सामने से पिशाच खुद को कमज़ोर महसूस करेगा। जैसे ही कमज़ोर महसूस करेगा तू चाकू से वार करते जाना। उसके बाद जो पीपल का पत्ता होगा ना, ऐसी जगह रखना, बस उसे चिपका देना ज़मीन से। वो आगे पीछे नहीं बढ़ पाएगा 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद दूर से वार करते जाना, बुरा फंसेगा, फिर मार देना उसे। तो तांत्रिक तो पीछे, बब्बन आगे देख रहा बूंदे कहाँ है। उसके बाद जैसे ही एक जगह, जैसे वो पिशाच निकल कर आया बब्बन पर हमला करने के लिए, पिशाच ने बब्बन पर हमला किया, बब्बन को पीछे गिराया। इस बार बब्बन डरा नहीं था, बब्बन उठा और बब्बन ने चाकू आगे करना शुरू कर दिया। पिशाच को पता था कि ये वार करेगा, इस चाकू से वार हुआ, खून नहीं रुकने वाला, मैं खत्म हो सकता हूँ। पिशाच ज़्यादा सावधान, दूर से वार करता, लेकिन मुकाबला बराबरी का था। उस पिशाच को यह पता नहीं था। बब्बन भी बड़ा चालाक था। बब्बन ने उस समय दिमाग लगाया कि मैं ये जो पीपल के पत्ते हैं ना, इन्हें बिछाना शुरू कर दूंगा। उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ, एक तरफ से पीपल के पत्ते छोड़ कर मार रहा। अब वो पिशाच था, उसके सामने मुकाबला कर नहीं पा रहा। तो जो पिशाच बार पैर कहीं रखता, एक बार एक पीपल के पत्ते पर पैर रख दिया। उसे लग रहा था बब्बन को हरा दूंगा। वो तांत्रिक तो पीछे है, अभी पैर रखा, चिपक गया, हिल नहीं पा रहा। पिशाच के तोते उड़ गए। अब मैं गया। उसके बाद जो बब्बन था उसने एक और पीपल का पत्ता फेंका। उसके बाद मंत्र बोलने लगा। उसके बाद वो सिंदूर फैलाया, कमज़ोर पर कमज़ोर कर दिया पिशाच को। फिर छाती पर बैठ गया। बब्बन बैठा छाती पर, यहाँ चाकू वहाँ चाकू, यहाँ चाकू, 2-4 कट मारे, खून बहने लगा। अब वो जो पिशाच था ज़मीन पर लेट गया। माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे, गालियाँ माफ़, सब कुछ माफ़, हिसाब बराबर, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बब्बन ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, हवेली तेरे कब्जे में है, हवेली छोड़। उसने कहा हवेली छोड़ी, ज़िंदगी में कभी हवेली में नहीं आऊँगा, इस इलाके में कभी नहीं आऊँगा, किसी का खून कभी पीऊँगा नहीं, प्यासा मर जाऊँगा, किसी का खून नहीं पीऊँगा, जिंदा छोड़ दे मुझे मत मार। बब्बन तब बहुत ज़्यादा हंसा। उसे माँ बहन की गालियाँ दी और कहने लगा कर गुस्सा, मैं देखना चाहता हूँ तुझे गुस्सा आता है या नहीं। बब्बन ने पता नहीं कितनी गंदी गालियाँ दी, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। 5 मिनट बाद वो जो पिशाच था ना, खड़ा हुआ, हिल पा रहा। बब्बन ने कहा अब चला जा, जो वादा किया है वो निभाएगा तू। वो पिशाच वहाँ से चला गया। तांत्रिक पीछे से आया। बब्बन हंसता हुआ, हरा दिया मैंने उसे, हरा दिया। मेरे सामने था, उसकी छाती पर बैठकर चाकू जब उसके सीने पर रखा ना, वो थर कांप रहा था। उसने कहा छोड़ देगा सब कुछ, किसी का खून नहीं पिएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन खून नहीं पिएगा। वो तांत्रिक, उस तांत्रिक ने इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे करने लगा। बब्बन कह रहा क्या हुआ, क्या पत्ते ढूंढ रहे हो? तांत्रिक ने पत्थर पकड़ा हाथ में, पत्थर छोड़ के मारा, यहां से गुजरा था, बब्बन के यहां से। तांत्रिक कह रहा तू पागल है, पिशाच खून नहीं पिएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। पिशाच वादा करते हैं कभी निभाते नहीं। वो बचना चाहता था, बचकर चला गया, फिर से हवेली में नजर आएगा। तेरा दिमाग है या नहीं? तेरे हाथ में था पिशाच, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब वो नई तरकीब लगाएगा, वो पिशाच तुझे मार डालेगा। तेरे पास मौका था, तूने खत्म नहीं किया। पिशाच को मारना पड़ता है, वो वादे नहीं निभाता। अब अगली बार हो सकता है वो तेरी छाती पर बैठा हो, कोई ऐसा तांबे का चाकू लेकर, वो तो घुसा देगा तेरी छाती में, देख लेना। बब्बन तब बड़ी परेशानी से सोच रहा, मैंने तो माँ बहन की गालियाँ भी दी है, अब तो पक्का कुछ करेगा। वो तांत्रिक फिर से कुछ ढूंढने लगा। उसने बड़ा पत्थर उठाया, फिर से घुमाकर सर के यहाँ से गुजरा,
वो कह रहा, तूने फिर से गालियां निकाली, तू पागल है, वो पिशाच पहले इतना चालाक है। और ज़्यादा गुस्सा दिलाया, तू तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। कैसा शिष्य बनाया है मैंने, कैसा शिष्य बनाया है। उस दिन पहली बार बब्बन अंदर से टूटा था। उसे लगा था मुझे बदलना होगा, लेकिन बदलेगा तो बाद में। वो पिशाच को कैसे हराना है उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब भी मौका था। खून की वो बूंदें, यानी वो पिशाच कहाँ गया है? कट तो लगे हैं, कमज़ोर तो हुआ होगा ना। वो तांत्रिक पीछे पीछे बूंदों का पीछा करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचे जैसे पुराना टूटा हुआ मंदिर था, उस मंदिर के नीचे का हिस्सा बना हुआ। जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचते वो ढूंढने लगे कि खून के निशान तो यहाँ तक हैं, यहाँ कुछ और मौजूद नहीं। 2-3 घंटे उन्होंने ढूंढा, पिशाच नजर नहीं आया। अंत में वो बाहर आने वाले थे, और जैसे ही बाहर आने वाले थे, वो तांत्रिक कहने लगा, अच्छा ये तो वो वाला पिशाच है, बहुत पहले सुना था इसके बारे में। ठीक है, इस जगह से बाहर नहीं जाना। दोबारा उस जगह में गए। एक दीवार पर एक अजीब सी मूर्ति बनी हुई, जिसका चेहरा भी टूटा हुआ, बड़े बड़े दांत, राक्षस सा। तांत्रिक कहने लगा, ये रहा पत्थर वाला पिशाच। दिन में पत्थर बनता है, रात को बनता है पिशाच। दिन हो चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। यहां आकर रहता है, छिपकर रहता है, हवेली में खून पीता है। बड़ा पत्थर था, ज्यादा भारी नहीं। दीवार से उन्होंने किसी तरह मार मार कर निकाला, बाहर ले आए। उसके बाद उन्हें पता था इस पत्थर को तोड़ने के बाद पिशाच इससे बाहर निकल आएगा, और जब पिशाच बाहर निकलेगा उसे खत्म आसानी से किया जा सकता है। पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी दरारें आएंगी। पत्थर जैसे ही टूटा, जैसे सहमा, जैसे अपने आप दर्द में, वो पत्थर एक आकार लेकर वो पिशाच बन गया। जैसे काले रंग का छोटा सा जानवर हो, भागा गुफा के अंदर। जैसे ही गुफा में सिकुड़ कर एक कोने में बैठा। दिन की रोशनी में कमजोर होते हैं, अंधेरे में ताकतवर होते हैं पिशाच। वो सामने कोने में, एक तरफ तांत्रिक, एक तरफ बब्बन। तांत्रिक ने कहा बब्बन को, मार दे इसे। मारना तो पड़ेगा, ये वादा नहीं निभाएगा, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा। तब उस छोटे से पिशाच को, जो कि बहुत कमज़ोर था, बब्बन ने वो चाकू से जैसे ही वार किए, धीरे धीरे वो पत्थर की तरह टूट टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में खत्म हो गया। इस तरह उस पिशाच का अंत हुआ था, और बब्बन ने सीखा था कैसे पिशाच को मारा जाता है। बब्बन मन ही मन खुश हो रहा, और आखिरी बार उस पत्थर के हिस्सों को देखकर उसके मन में कुछ गालियां निकली थी कि आखिरी बार मैं जीत गया। मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया। जैसे ही उसने तांत्रिक की तरफ देखा, तांत्रिक ऐसे ऐसे करने लगा, कुछ ढूंढ रहा। बब्बन ने कहा, माफ कर दो, दोबारा गाली नहीं निकालूंगा। इस तरह उस जगह से वो उस पिशाच को हरा कर बाहर आए थे, और उस तांत्रिक ने कहा था, बस एक पिशाच को हराना आया है तुझे। पिशाच बहुत तरह के होते हैं, अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, कहीं पिशाच दिखे तो। सीख ले पहले क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। पिशाच को मारने का तरीका चांदी है, कमज़ोर करने के तो कई तरीके हैं। पिशाच हाथ से वशीकरण भी कर सकते हैं, ये भी सीखा। बब्बन ने बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद शमशान घाट में वो गए। जो वो तांत्रिक था ना, अगले कुछ दिनों के लिए, खास काम के लिए शहर से काफ़ी बाहर जाने वाला था। बताया नहीं कहाँ जाने वाला था, कोई खास काम था, गुप्त काम। बब्बन उस शमशान घाट में अब किसी से सीख नहीं सकता था। उसे लगा पिशाच को हराना आ गया, प्रेत को हराना आ गया, लहसुन चांदी अपने पास रखने हैं, अब देखता हूं क्या होता है। अब बब्बन खुद को तांत्रिक कहता था, तो किसी ने जैसे एक काम दे दिया कि एक गांव में घर के अंदर एक औरत नजर आती है। लोगों का कहना है कि वो चुड़ैल हो सकती है, कोई पिशाचनी है। जैसे ही पिशाचनी नाम सुना, बब्बन को लगा पिशाच को चांदी से मारा जाता है, पिशाचनी को चांदी से मारा जाएगा। बब्बन पहुंचा था उस घर में, और उस पिशाचिनी से मुकाबला कैसे हुआ। बड़ी भयानक कहानी है दोस्तों, जो आपको आगे सुनने को मिलेगी। बब्बन का मुकाबला एक पिशाचिनी से हुआ, और मदद करने के लिए वो तांत्रिक भी नहीं था। क्या बब्बन तांत्रिक, एक कच्चा तांत्रिक, एक पक्की पिशाचिनी को हरा पाया या नहीं पाया? दोस्तों, आगे की वो कहानी बड़ी मज़ेदार है, और पूरी जिंदगी की कई कहानियां, कैसे बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक बन पाया, एक बिल्कुल कमज़ोर से तांत्रिक से
अभी तक तो उसे कुछ पता चला भी नहीं था, गलतियां कर रहा था इंसानों की तरह साधारण। धीरे धीरे तांत्रिक बनना है बब्बन को। तो दोस्तों, आप बब्बन की और कहानियां सुनना चाहोगे? बब्बन की कहानियां बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो दोस्तों, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।